72 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं। पंजाब की पुलिस अभी भी अमृतपाल सिंह को ढूंढ ही रही है। आखिर कहां छिप गया अमृतपाल? उसकी तस्वीर मिलती है, सीसीटीवी फुटेज मिलती है, कभी बाइक पर, कभी ठेला गाड़ी पर, कभी कच्ची सड़क पर, कभी पक्की सड़क पर। वो दिखाई जरूर देता है लेकिन पकड़ में नहीं आया। पुलिस कभी कहती है वो जालंधर में दिखा, कभी हरियाणा में देखा गया। थ्योरी घूमने लगती है कि वो कहीं नेपाल तो नहीं भाग गया, पाकिस्तान तो नहीं चला गया, थाईलैंड तो नहीं पहुंच गया। अमृतपाल का सच है क्या? वो कहां छिप गया है? एक अमृतपाल के कितने चेहरे हैं? अमृतपाल सिर्फ मोहरा है, उसे चलाने वाले चेहरे कहां कहां बैठे हैं, कौन कौन है? हमने अमृतपाल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला, उसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली। अमृतपाल एक क्रिमिनल है और इस क्रिमिनल की एक चार्जशीट है। देखिए रिपोर्ट। हिंदुस्तान में अमृतपाल को प्लांट करने वाला कौन है? अमृतपाल किसका सीक्रेट एजेंट है? एक क्रिमिनल को लार्जर देन लाइफ बनाने के पीछे किस किस किरदार का रोल है? अमृतपाल का हैंडलर एक है या एक से ज्यादा? अमृतपाल के खालिस्तान फाइल्स पर विस्फोटक खुलासा हुआ है। अमृतपाल के पीछे वो लोग हैं जो ब्रेन वॉश करने में एक्सपर्ट हैं। इस दिमाग के पीछे वो चेहरे हैं जो आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने में माहिर हैं। आरडीएक्स से हिंदुस्तान में धमाकों की साजिश रचने वाले, हथियारों की स्मगलिंग करने वाले अमृतपाल के सीक्रेट हैंडलर्स हैं। गौर से देखिए इस चेहरे को। हाथ में खालिस्तानी झंडा और लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर हंगामा। ये किसके ऑर्डर पर आया? कहां से भीड़ लेकर आया? जानते हैं ये कौन है? जानते हैं इसका कनेक्शन किस किस से है? ये अमृतपाल से कैसे कनेक्टेड है? ये खालिस्तानी लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर हमले करवाता है। इंडियन हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी में तैनात ब्रिटिश पुलिस ऑफिशियल से हाथ मिलाता है। यह लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन भी जाता है, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर से भी मिलता है, फोटो भी खिंचवाता है, पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू भी देता है। इस शख्स की पूरी कुंडली, अमृतपाल से इसके कनेक्शन की सारी हिस्ट्री थोड़ी देर में देंगे। अमृतपाल कुछ और नहीं, एक अदना सा क्रिमिनल है जो धर्म का इस्तेमाल करता था। उसे पर्दे के पीछे से पंजाब में हिंसा भड़काने का ऑर्डर मिलता था, फोन आता था, मैसेज आता था, वो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करता था। सोचिए, जैसे ही पुलिस पीछे पड़ी, अमृतपाल जान बचाकर भागा। कभी कार से भागा, कभी बाइक से भागा, कभी ठेले पर चढ़कर भागा। क्या आपको पता है कि अमृतपाल जिस महंगी मर्सिडीज से दिखा करता था, वो मर्सिडीज भी उसे एक ड्रग्स माफिया ने गिफ्ट दी थी। यानी अमृतपाल पंजाब में ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर चलाता था, लेकिन गिफ्ट ड्रग्स बेचने वालों से ही लिया करता था। दुबई में ट्रक चलाकर गुजारा करने वाला एक ट्रक ड्राइवर पंजाब आया तो खुद की प्राइवेट आर्मी खड़ी कर ली, आत्मघाती हमलावरों की फौज बना ली, हथियारों का जखीरा, असला, बारूद सब इकट्ठा कर दिया। यह उसने खुद नहीं किए, उसे यह सब मुहैया करवाया गया। अमृतपाल ने हिंदुस्तान में एक एक स्टेप कैसे रखा? उसे मोहरा बनाकर पंजाब किसने पहुंचाया? धर्म का इस्तेमाल करके एक क्रिमिनल आदमी कैसे दहशतगर्दी की दुकान चलाने लगा? चलिए सबूतों के साथ पूरी डिटेल देते हैं। खुलासा नंबर 1, अगस्त 2022 से पहले अमृतपाल सिंह अमृतधारी सिख नहीं था। वो अपने केस काटता था, क्लीन शेव, दाढ़ी रखता था। उसे
धर्म से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत विदेशी ताकतों ने उसे भारत में प्लांट कर दिया। खुलासा नंबर 2, अमृतपाल सिंह को ऐसा लुक रखने का ऑर्डर मिला जो खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले से मिलता जुलता हो, इसलिए अमृतपाल ने अपने कपड़ों का पहनावा और सारे मैनर्स भिंडरावाले जैसे ही रख लिए, यानी वो खुद को भिंडरावाले के उत्तराधिकारी के तौर पर प्रोजेक्ट करता रहा। खुलासा नंबर 3, अमृतपाल को वारिस पंजाब डे का चीफ उस गांव में ले जाकर बनाया गया जो भिंडरावाले का पैतृक गांव था, यानी पूरी कोशिश की गई कि इस अपराधी को भिंडरावाले 2.0 के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। मैंने यही कहा था कि ये खालिस्तान की स्टार्ट करने की कोशिश है, वापस एक मरे हुए घोड़े को जिंदा किया जा रहा है। और इसके लिए ये जो बंदा है अमृतपाल सिंह, ये नॉर्मली तो इसकी ये ना केस बांधता था, ना इसकी लंबी दाढ़ी होती थी, ये कोई सिख रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता था। ये तो दुबई में अपने ट्रांसपोर्ट जॉब का बिजनेस में था और चल रहा था। ये अचानक टर्न अराउंड कहाँ से आया? ये थोड़ी है कि कोई इसको कोई ऊपर से वही नाजिल हुई है। ये ISI की ट्रेनिंग है, इसका गेटअप चेंज किया गया। अब इंडिया की ऑफिशियल्स ने जो इसकी मुख्तलिफ तस्वीरें पिक्चर्स रिलीज़ की हैं मुख्तलिफ गेटअप्स में, आप हैरान रह जाएंगे। ये लड़की के भेस में भी घूमता है, फुल क्लीन शेव में भी, ये कुछ भी कर लेता है। और ये एक्चुअली जर्नैल सिंह भिंडरावालों को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक कामयाब कोशिश थी पाकिस्तान की आर्मी की जो 80s में की गई थी, जिससे कि भारत को काफ़ी नुकसान हुआ था। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अमृतपाल के हैंडलर्स कौन कौन हैं, कहां कहां बैठे हैं, कहां कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? चलिए सबका कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। नंबर 1 है अवतार सिंह खांडा, जो शिरोमणि अकाली दल मान यूके से जुड़ा है और बेअंत सिंह की हत्या करने वाले आतंकी जगतार सिंह तारा का एसोसिएट है। यही अवतार सिंह खांडा परमजीत सिंह पम्मा का भी करीबी है, जो खालिस्तान टाइगर फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है और NIA का मोस्ट वांटेड आतंकी है। अमृतपाल का कनेक्शन पाकिस्तान बेस्ड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के हेड लखबीर सिंह से भी है। यह आतंकी भी हथियार और RDX एक्सप्लोजिव भारत में स्मगल करके देश के बड़े नेताओं पर हमले की साजिश के मामले में वांटेड है। अमृतपाल सिंह जब दुबई में था तब वो इसी लखबीर सिंह के भाई जसवंत सिंह के संपर्क में था। अमृतपाल, अमृतपाल, यानी अमृतपाल तो सिर्फ एक मोहरा है। इस मोहरे के पीछे देश विरोधी ताकतों का चेहरा है और ये सारे टूल किट अभी से एक्टिवेट कर दिए गए हैं। लंदन में इंडिया हाई कमीशन को घेरने के लिए लंदन मेट्रो में भर भर कर लोग स्पॉट तक पहुंचाए जा रहे हैं। लंदन मेट्रो में जगह न हो तो बस भर भर के भारत विरोधी तत्वों को जुटाया जा रहा है। सुबह होते होते खालिस्तानी एजेंडा चलाने वालों को मोबाइल पर मैसेज पहुंच जाता है। मैसेज ये होता है कि लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर पहुंचो, पुलिस से भिड़ो, हाथापाई करो। हाथापाई से काम न चले, पुलिस रास्ता रोके तो पुलिस पर ही अटैक करो, स्मोक ग्रेनेड से हमला करो। अंडे मारो, पत्थर फेंको, जो हिंदुस्तानी जहां दिखे उसे वहां टारगेट करो। इंडियन रेस्टोरेंट के शीशे तोड़ो, ऑन कैमरा धमकी दो। डर गया।
खालिस्तानी आगे आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आ जाओ बाहर, आजा। कूसिया डर गया, डर गया। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद ने सीधे स्पॉट से एक एक डिटेल इकट्ठा की है। खालिस्तानियों के हमले के वक्त क्या हुआ, किसने क्या देखा, किसने क्या सुना, फुल रिपोर्ट भेजी है। हम इस समय लंदन में इंडिया हाउस के ठीक बाहर हैं। ये इंडिया हाई कमीशन है। यहाँ पर खालिस्तानी समर्थक आए और फिर उन्होंने यहाँ पर आकर जो मेन एंट्री गेट है, तस्वीरों में भी दिखाई दे रहा है, इसी जगह आकर उन्होंने पथराव किया, साथ में तोड़फोड़ की, जो यहाँ पर शीशे थे उनको नुकसान पहुंचाया। उसके अलावा यहीं से चढ़कर वो ऊपर की तरफ गए और ऊपर जाने के बाद देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ उन्होंने उसका अपमान किया। अपमान करने के साथ साथ जितने भी खालिस्तानी समर्थक थे, जो कि इंडिया हाउस से ठीक जो सामने रोड है, इस रोड से करीबन 10 मीटर की दूरी पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ पर आए और उत्पात मचाने लगे। खालिस्तान के नारे अमृतपाल के लिए यहाँ पर उसकी रिहाई की मांग करने लगे। उनको कुछ नहीं पता था, सोचे समझे तरीके से वो यहाँ पर आए और 3 घंटे का उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इंडिया हाउस का जो ये मेन एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर आकर उपद्रव मचाया। उसके अलावा जो आसपास का जो पूरा गेट है, जो पूरा एरिया है, वहाँ पर उन्होंने जो अपने साथ सामान लाए थे वो बिखेरने की कोशिश की। जो शीशे थे उस पर डंडे मारे। डंडे मारने के बाद इसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर डाला। 1947 में पाकिस्तान का दो था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। इस पाकिस्तान भी चला गया। अभी पाकिस्तान के पास है क्या? भिखारी तरीका दुनिया में। अच्छा, मैं क्विकली आपसे पूछता हूँ कि आप जैसे OCI और वीजा कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से क्या कहना चाहेंगे? आप चारों से एक सवाल है, बिल्कुल क्विकली आप बता दीजिए क्या कहना चाहेंगे। बस they should withdraw their rights to enter India and they should not be allowed to live from India and their assets should be seized. क्या कहना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से? मोदी जी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप इनके OCI और वीजा कैंसिल कीजिए इमीडिएटली। मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा कि ये टेक अ फर्म एक्शन फॉर भारत, नो कॉम्प्रोमाइज विद तिरंगा, नो वे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आई एग्री विथ एवरीवन कम्प्लीटली। जो भी एक्शन जिन लोगों ने हमारे इंडियन फ्लैग के साथ ये किया है और इंडियन हाई कमीशन के साथ ये किया है, उनके लिए कोई भी एक्शन लेना एक कम्युनिटी के लिए एक्शन नहीं होगा। दिस इज ओनली फ्रिंज एलिमेंट। जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ एक्शन लेने से हमें नहीं उठना चाहिए। और ये वो आवाज है जो इस समय लंदन में इंडिया हाउस के ठीक बाहर है। एक एक करके हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देश का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, लेकिन यहाँ पर उपद्रव मचाया, जिसकी वजह से इस शीशों पर, जो कि इंडिया हाउस के शीशे हैं, वो पूरी तरीके से चटक गए। यहाँ पर पत्थर फेंके गए, यहाँ पर काफी ज्यादा उपद्रव मचाया गया। कोई पहचान ना पाए इसलिए चेहरा ढककर पहुंचो, मास्क लगाकर हंगामा करो। विदेश में बैठकर भारत के जो दुश्मन इस स्क्रिप्ट को लिख रहे हैं, अब उन्होंने बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी अमृतपाल सिंह जैसे अपराधी की ही तरह उसके हैंडलर्स के काम करने का तरीका भी किसी अपराधी जैसा ही है। और इन अपराधियों को सुपारी मिल रही है ISI और पाकिस्तान से। तभी तो जब लंदन में इंडियन हाई कमीशन के बाहर हंगामा हुआ, तब वहां पहुंचने वाला पहला रिपोर्टर पाकिस्तानी था और नारे भी ISI समर्थित ही सुनाई दिए। ISI उनको सपोर्ट कर रही है। उनके साथ वो टूल किट के हिसाब से 3 घंटे का यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर जा रहे हैं। मेरा कहना यही है कि जो ये खालिस्तानी लोग हैं, मैं यही सस्पेक्ट करता हूँ कि ये लोग सिख नहीं है। ये लोग पाकिस्तानी है जो टर्बन पहन के अपने आप को खालिस्तानी दिखाते हैं। समझ गए ना? आपको लगता है कि जैसा सर बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो कि खालिस्तानी मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान इसके पीछे है, सोचे समझे तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आ रहे हैं और फिर जा रहे हैं। पाकिस्तान का हाथ है इसमें। अब 218 में रिपब्लिक डे पे हम इधर ही थे, तो लॉर्ड नजीर अहमद
जिसको आज पार्लियामेंट से निकाल गया, वो जेल में सड़ रहा है। तो उस आदमी ने प्रोटेस्ट करने आया था कश्मीर के लिए, सरदारों के साथ लेकर आया था खालिस्तानी के। तो आज देखो उसके पीछे कौन है। हमारा जो लंदन के मेयर है सादिक खान, उन्होंने यहाँ पुलिस को क्यों नहीं भेजी? ये पुलिस का मामला नहीं है। सादिक खान को उनको बोलना चाहिए था कि तुम जल्दी से वहां पहुंच जाओ और ये पूरा तमाशा बंद कर। विदेशी धरती पर भारत के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा को हवा देने वाला सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान ही है। उसी ने अपने सारे एजेंट्स एक्टिव किए हैं। उन्हीं में से एक है ये शख्स जिसका नाम है गुरचरण सिंह। ये वही शख्स है जिसने न सिर्फ लंदन में रहने वाले भारतीयों पर हमला किया, बल्कि इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी हंगामा बरपाया। और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, विदेशी धरती पर हो रहे इस खालिस्तानी प्रोजेक्ट की पूरी स्क्रिप्ट ही पाकिस्तान के हाई कमीशन में बैठकर लिखी जा रही है। सारे ऑर्डर इस्लामाबाद से ही आ रहे हैं। खालिस्तान की सारी पार्ट्स एंड प्लानिंग पाकिस्तान की है, और ये पाकिस्तान के उस प्लान का हिस्सा है जो शुरू से पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया था कि हम भारत को 1000 जख्म देंगे। उसमें से ये इस प्लान के हिस्से हैं। कश्मीरी और खालिस्तानी 55 सेपरेटिस्ट ग्रुप को फंडिंग, ट्रेनिंग और सपोर्ट पाकिस्तान से मिलती है, और इनका ताल्लुक मिलिटेंट्स और टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफ इंडिया के साथ ताल्लुक है। पाकिस्तान चाहता है कि खालिस्तानी और कश्मीरी एक्टिविस्ट को यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे, जिससे इंडिया अमेरिकन गवर्नमेंट से और यूरोपियन गवर्नमेंट से नाराज़ हो जाए, और फिर इससे बड़ा मसला हो जाएगा। और खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने अभी ओपन लेटर लिखे हैं रशिया, चाइना और पाकिस्तान की सरकारों को कि हमें मदद की जाए भारत के खिलाफ। आईएसआई का इसमें कितना रोल है? सेंट्रल रोल है। आईएसआई इन कश्मीरी, खालिस्तानी और मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के नाम से ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका और यूरोप में चला रहा है, उनकी फंडिंग कर रहा है, उनको डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है। खालिस्तानियों के टारगेट पर इंडिया है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। लेकिन अमृतपाल जैसे अपराधी को इंडिया में प्लांट करने वाला पाकिस्तान और उसके लंदन वाले गुर्गे ये भूल गए कि कितना भी खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला लो, कितनी भी थ्योरी घुमा लो, कितना भी शोर शराबा मचा लो, उनकी सोच को सपोर्ट करने वाली पब्लिक न इंडिया में है न ही लंदन में है। जो प्रोटेस्ट करने आई वो तो सिर्फ चंद लोगों की भाड़े की भीड़ थी। आपने देखा कि खालिस्तानियों ने जो हमला किया था भारत के हाई कमीशन पे, वो हमला था, वो प्रोटेस्ट नहीं था। प्रोटेस्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें पहला ये है कि आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि हम फलां एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।